गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और देखिए अभी जैसा कोरोना का जैसा टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा अपने आप में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, घर से बाहर कम जाइए, घर वालों का ख्याल रखिए, ठीक है, और थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा सा कुछ वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने आगे का जो भी क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में जो भी पढ़े थे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो मैंने उस क्लास में आप लोगों को बस एक बेसिक कुछ हल्का फुल्का प्रैक्टिकल के लिए बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट टाइप में, ठीक है। और उसके बाद मैंने कुछ टॉपिक लिखवा करके, ठीक है, उस क्लास को एंड कर दिया था, है ना। तो उस क्लास का जो भी हम लोग को टॉपिक पढ़ना था, उस टॉपिक में सबसे पहला हम लोग का टॉपिक जो था वो हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या हम लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो ज़रूरत है वो इसलिए पड़ता है यहाँ पे कि हम लोग का जो भी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ होता है वो हमेशा होता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में इंटर करते हैं या किसी भी न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में लेते हैं, ठीक है, तो फ्यूचर में प्रॉफिट उसको भी दिया जाएगा, ठीक है। तो सभी पार्टनर को मिला करके, ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर सभी को मिला करके एक कॉम्बाइंड रेशियो कैलकुलेशन किया जाता है, ताकि उसी रेशियो के आधार पे फ्यूचर में होने वाले जितने भी प्रॉफिट हैं, लॉसेस हैं, ठीक है, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, उनको बांटा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये टॉपिक बहुत ही आसान है ना। बस कंडीशन ये है कि थोड़ा सा बच्चों को इसको लेकर के मन में एक उलझन ये हो जाती है कि यहाँ पे वो क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, वो क्वेश्चन को रिलेट नहीं कर पाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, वो केस को स्टडी नहीं कर पाते हैं। और जबकि केस को स्टडी करना कोई रटने का काम नहीं है, बस उसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग को आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो भी केसेस हैं उनको हम अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं यहाँ पे एक बुक है हमारे SPPD पब्लिकेशन के डॉक्टर SK सिंह का, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बुक को लिखा है। और इसमें जितना भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी एक्सरसाइज हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम लिखा गया है, ठीक है, कंटिन्यू लिखा गया, उनका सीक्वेंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो मैं इस बुक को प्रेफर कर रहा हूँ आप लोगों की क्लास के लिए। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम लोग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और एग्जाम्पल से ही हम समझेंगे कि उसको हम लोग केस में कैसे कन्वर्ट करें, कि कौन सा एग्जाम्पल या कौन सा क्वेश्चन केस 1 होता है, केस 2 होता है, केस 3 होता है, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग यहाँ पे बस जस्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लेते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है, हम बुक से देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि 2 पार्टनर है, ठीक है। चलिए ये लेते हैं, 2 पार्टनर है A और B, ठीक है, 2 पार्टनर है A और B, और उनका जो प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है, उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो है 2:1 का। उनका जो प्रॉफिट रेशियो है वो क्या हम लोग का 2:1 का। और इन्होंने एक न्यू पार्टनर को अपने बिजनेस में एंटर दिया, ठीक है, एक नया पार्टनर आया बिजनेस में इनके, एक नया पार्टनर आया C, ठीक है, एक नया पार्टनर आया C। और इनका क्या है कि ये लोग C को फ्यूचर के प्रॉफिट में 1/4 प्रॉफिट शेयर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल को समझिएगा, 2 पार्टनर है A और B जो पहले से बिजनेस करते आ रहे हैं, इन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस रेशियो में रखा है, 2:1 के रेशियो में रखा है। आज एक न्यू पार्टनर आया C, ठीक है, आज एक न्यू पार्टनर आया C, और C को फ्यूचर में कितना प्रॉफिट दिया जाएगा, 1/4 प्रॉफिट दिया जाएगा। तो ये हम लोग का हो जाए क्या, अच्छा इसको हम लोग को यहाँ क्या कैलकुलेशन करना है, हम लोग को कैलकुलेशन करना है न्यू प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, न्यू प्रॉफिट रेशियो, ये हम लोग कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये क्या कौन सा केस में आएगा, तो ये आएगा हम लोग का केस नंबर 1 में, ये आएगा हम लोग क्या केस नंबर 1 में, जो आप लोगों की बुक में दिया हुआ है। केस नंबर 1 में क्या है, एक बार मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे, हिंदी में लिखा हुआ है, जब केवल नए साझेदार का अनुपात अर्थात हिस्सा दिया हो, और इंग्लिश में है क्या, व्हेन ओनली न्यू पार्टनर्स प्रॉफिट, अच्छा, शेयर्स इज गिवन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए हम लोग इसको केस में कैसे समझेंगे, या केस नंबर 1 ये क्यों होगा। उसका रीजन ये है कि देखिए A और B 2 पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट रेशियो था 2:1 का। न्यू पार्टनर आया C, तो C को प्रॉफिट में कितना मिलेगा, 1/4। लेकिन देखिए C को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो A से मिल रहा है या फिर B से मिल रहा है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। C को जो प्रॉफिट मिल रहा है 1/4 का,
वो ए से मिल रहा है या फिर बी से मिल रहा है, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी क्लियर लिखा हुआ नहीं है। मतलब हम एक तरह से बोल सकते हैं ये क्वेश्चन अधूरा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी डिटेल्स हैं, वो क्या है, अधूरे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, केस नंबर 1। और देखिए इस केस नंबर 1 का जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इस क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस जगह पे लिखेंगे लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म, लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इक्वल टू 1। जब क्वेश्चन इस तरह से इनकम्प्लीट हो या फिर इंस्ट्रक्शन उनका आधा हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फर्म के टोटल प्रॉफिट को हम लोग 1 लेकर के सॉल्व करेंगे। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इस 1 प्रॉफिट में से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सी को प्रॉफिट दे देंगे। तो अब सी को प्रॉफिट दे देंगे तो बाकी का जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो किसका होगा, ए और बी का। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे, रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना था, 1, टोटल प्रॉफिट था 1। इस 1 में से हम लोग सी को क्या किया, 1/4 दे दिए, ठीक है। तो ये हमारा बचेगा कितना, 3/4। अब इस 3/4 का प्रॉफिट को, इस 3/4 के प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो न्यू प्रॉफिट ऑफ ए इक्वल टू, देखिए तो हम लोग यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, 3/4, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, 3/4 इंटू ए का जो शेयर है, ए का शेयर कितना है, 2:1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, 3 को ये कर दे रहे हैं, यह हमारा क्या हो जाएगा, 2/4। फिर हम लोग यहाँ पे न्यू प्रॉफिट ऑफ ए लिखे। इसी तरह से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू प्रॉफिट ऑफ बी। तो बी यहाँ पे टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट कितना था, 3/4 इंटू बी का जो रेशियो था वो क्या था आपका, 1/3। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा क्या, 1/4। तो नेक्स्ट लाइन हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो न्यू प्रॉफिट रेशियो है ना, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए का न्यू प्रॉफिट हम लोग अभी कितना कैलकुलेट करके आया, 2/4, बी का आया 1/4 और सी का तो खैर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1/4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे में जो हर में जो भी 4 है उसको हटा देंगे। यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, 2:1:1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे ये केस नंबर 1 है, ये क्या है, केस नंबर 1। हम यहाँ पे केस नंबर 1 को इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को इसको रटना ना पड़े, ठीक है, इसको रटना ना पड़े। आप लोग बस एक तरह से एक्सप्लेन अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, यहाँ पे आप लोग का ए और बी का रेशियो दिया हुआ था, न्यू पार्टनर का भी रेशियो दिया हुआ है, लेकिन न्यू पार्टनर को अपना प्रॉफिट किससे मिल रहा है, ए से मिल रहा है या फिर बी से मिल रहा है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ नहीं है। तो ये क्या हो गया हम लोग केस नंबर 1। अब इसी एग्जाम्पल में, अगर इसी एग्जाम्पल में बोल दिया जाता, ठीक है, कि सी को जो प्रॉफिट है 1/4 वो ए और बी दोनों से एक स्पेसिफाई रेशियो में मिल रहा है, या फिर सिर्फ ए से मिल रहा है या फिर सिर्फ बी से मिल रहा है, तो फिर अगर वैसा क्वेश्चन रहता तो फिर ये इसका केस क्या हो जाता, केस बढ़ जाता, फिर ये केस 2 और केस 3 में आ जाता, ठीक है। तो हम लोग आगे का भी केसेस इसी तरह से स्टडी करेंगे, तो एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग चलते हैं कि आप नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं, है ना, नेक्स्ट केस की ओर चलते हैं। ये कौन सा केस था हमारा, केस नंबर 1। हम यहाँ पे केस का नाम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को रटना ना पड़े। तो बस आप लोग केस यहाँ पे एग्जाम्पल को समझ के सॉल्व कीजिए, ठीक है, समझ के पढ़िए कि जो भी न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन उस न्यू पार्टनर को प्रॉफिट जो मिल रहा है वो ए से मिल रहा है या फिर बी से मिल रहा है, ठीक है, इसके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ ना हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, केस नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोर्ड साफ करते हैं और फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, केस 2 की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में केस नंबर 2, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 और केस नंबर 2। एक एग्जाम्पल काफ़ी है केस 1 को पढ़ने के लिए। हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और केस नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए केस नंबर 2 में क्या होगा, केस नंबर 2 में क्या होगा कि जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट है, ठीक है, जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट है वो उसको किस ओल्ड पार्टनर से प्रॉफिट मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये चीज आपको क्वेश्चन में क्या होगा, क्लियरली लिखा हुआ रहेगा। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है,
ए और बी दो पार्टनर है और इनका प्रॉफिट रेशियो है 3:2 का, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट रेशियो क्या है 3:2 का। इन्होंने एक न्यू पार्टनर को लिया अपने बिजनेस में, किसको, सी को, ठीक है। एक न्यू पार्टनर को लिया, किसको, सी को, और सी को जो फर्म के प्रॉफिट में शेयर मिलेगा वो मिलेगा मान लीजिए 1/4 का, ठीक है। सी को जो प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा कितना, 1/4 का। अच्छा, अब इसको 1/4 मिलेगा, ये तो हम लोग का केस नंबर 1 के जैसा दिख रहा है, ठीक है, कि सी को प्रॉफिट मिला कितना, 1/4, लेकिन किससे मिला ये अभी तक पता नहीं है। अब अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा आगे ब्रीफ कर दें, थोड़ा और डिटेल में जाएं, तो चलिए हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा इंस्ट्रक्शन लिखते हैं कि सी को जो 1/4 का प्रॉफिट मिलेगा फर्म के फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में, तो ये जो 1/4 है, ये जो 1/4 है, ऐसा करते हैं कि ये इस 1/4 का ऐसा करते हैं कि 2/12, ठीक है, 2/12 लेता है ये ए से, ठीक है, और 1/12 लेता है ये बी से। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक नया आया, क्या नया आया कि सी का जो प्रॉफिट है, सी का जो प्रॉफिट है ये पिछले एग्जाम्पल में किससे ले रहा है ये चीज़ दिया हुआ नहीं था, तो हम लोग ये क्या बोल देते, ये हो गया केस नंबर 1। लेकिन अब क्या हुआ कि सी का जो प्रॉफिट है 1/4, तो इस 1/4 का 2/12 ये किससे लेगा, ए से लेगा, और 1/12 किससे लेगा, ये बी से लेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि सी को जो प्रॉफिट मिलेगा तो सी को प्रॉफिट दे कौन रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ए प्रॉफिट कितना दे रहा है अपना 2/12 दे रहा है, और बी कितना प्रॉफिट दे रहा है 1/12 दे रहा है। तो ये क्वेश्चन और ज़्यादा इजी बनेगा, ठीक है। ये हो गया हम लोग का केस नंबर 2, है ना। जब ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ हो कि न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट मिलेगा वो किससे मिलेगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एज न्यू शेयर, एज न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, देखिए ए का ओल्ड प्रॉफिट रेशियो कितना था 3/5, ए का ओल्ड कितना था 3/5, माइनस इसमें से 2/12 ये क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। 2/12 क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 12 3 = 36 माइनस 5 2 = 10, ये हो गया 26/60, ये आ गया हम लोग का ए का। फिर इसी तरह से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बी इज न्यू प्रॉफिट, बी इज न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू, है ना। बी का पहले प्रॉफिट कितना था 2/5, इसमें से ये कितना सेक्रीफाइस कर दिया 1/12। जब हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका भी हो जाएगा एलसीएम 60, और 5 12 2 = 24 माइनस 5, ये हो गया हम लोग का 19/60। तो अब हम लोग इसको कंबाइन करके लिखते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए का न्यू प्रॉफिट कितना आ गया हम लोग का 26/60, बी का कितना आ गया 19/60, और सी का तो दिया हुआ है कितना 1/4। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे सबके नीचे यहाँ पे 60-60 है, 60-60 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग इस 4 को भी 60 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 4 को 60 में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 को 60 में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, 15 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो गया, सबके नीचे में यहाँ पे हर का वैल्यू क्या हो गया 60 60 और 60, तो अब 60 हो जाएगा इग्नोर। यहाँ पे क्या बच रहा है हम लोग का, यहाँ पे 26 19 और 15, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ये हो जाएगा क्या हमारा आंसर केस नंबर 2 का, ठीक है। तो केस नंबर 1 में क्या था, केस नंबर 1 में था कि न्यू पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है, बस वो रेशियो दिया हुआ है, किससे मिल रहा है ये दिया हुआ नहीं था, ठीक है। केस नंबर 2 में क्या हो गया, केस नंबर 2 में क्या हो गया कि सी को जो यानी कि न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो किस पार्टनर से मिल रहा है और कितना मिल रहा है वो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया हम लोग केस नंबर 2, ठीक है। और हम लोग चलते हैं कि इसी में केस नंबर 2 का हम एक एग्जाम्पल आप लोग और बताते हैं, ठीक है। केस नंबर 2 का ही एक एग्जाम्पल हम और बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर
3। देखिए यहाँ पे भी दो पार्टनर हैं, चलिए ए और बी को लेते हैं और इनका रेशियो है 5:4 का। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है 5:4 का। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सी को एंट्री देते हैं, ठीक है। एक न्यू पार्टनर आ रहा है, क्या हम लोग का सी आ रहा है, और सी का जो प्रॉफिट है, फ्यूचर का प्रॉफिट है, चलिए इसको 1/4 ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट है 5:4 का, सी का जो न्यू प्रॉफिट होगा फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में वो कितना होगा 1/4। या फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग 1/4 ही रखते हैं। अच्छा, और यहाँ पे हम लोग क्या एक चीज अप्लाई करते हैं क्या, जैसे इससे पहले एग्जांपल में क्या था कि 2/12 और 1/12 वो ए और बी से ले रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस जगह हम लोग लिखते हैं सी को जो प्रॉफिट मिलेगा 1/4 वो यहाँ पे लिखते हैं इक्वली फ्रॉम, ठीक है, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, है ना, इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। इसका मतलब क्या है कि देखिए सी को जो प्रॉफिट मिल रहा था 1/4, यहाँ तक तो हम लोग केस 1 था। ए और बी का जो प्रॉफिट रेशियो 5:4 का, एक न्यू पार्टनर आया सी, और सी का जो प्रॉफिट रेशियो 1/4 का है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग केस नंबर 1। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है क्या कि सी एक्वायर्स हिज प्रॉफिट इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, इसका मतलब क्या है कि सी का जो प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट 1/4, सी का जो टोटल प्रॉफिट है 1/4, तो इस 1/4 का ये क्या कर रहा है कि वो हाफ ले रहा है, इक्वली का मतलब क्या है, हाफ ए से हाफ बी से। तो 1/4 का हाफ वो लेगा ए से, 1/4 का हाफ लेगा वो बी से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को देखिए यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा। देखिए इससे पहले वाले एग्जाम्पल में क्लियरली लिखा हुआ था कि 2/12 फ्रॉम ए, 1/12 फ्रॉम बी, तो वहाँ पे एक वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि सी का जो प्रॉफिट है, इसको हम लोग ए और बी में इक्वली पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, हाफ ऑफ सीज प्रॉफिट, तो सी का प्रॉफिट कितना था 1/4, और इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2, तो इंटू करेंगे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 1/8। कितना हो गया हम लोग का 1/8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सी 1/8 लेता है ए से, 1/8 लेता है बी से, ठीक है। सी का टोटल प्रॉफिट है 1/4, इस 1/4 को जब हम लोग इक्वली दोनों पार्टनर ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किए, हाफ किए, तो सी का जो हाफ प्रॉफिट आया वो कितना है 1/8। इसका मतलब है कि सी 1/8 लेगा ए से, 1/8 लेगा बी से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए और बी का प्रॉफिट 1/8 कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए इक्वल टू, ए का पहले कितना था 5/9 माइनस क्या हो जाएगा 1/8, ठीक है, क्योंकि 1/8 का क्या वो सेक्रीफाइस करता है किसके लिए, सी के लिए। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 40 - 9 यानी हो गया 31/72। और नेक्स्ट में आते हैं हम लोग न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी इक्वल टू, बी का पहले प्रॉफिट कितना था 4/9 माइनस ये कितना अपना सेक्रीफाइस कर दिया 1/8, इसका भी एलसीएम लेंगे हो जाएगा 72, 32 - 9 ये हो गया हम लोग का 23/72, ठीक है, 23/72। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को आगे ये करें तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो न्यू प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए का न्यू प्रॉफिट कितना है 31/72, बी का कितना है 23/72, और सी का टोटल कितना था 1/4। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 4 को भी 72 में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, 4 को भी 72 में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना होगा, ऊपर और नीचे दोनों को 18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे का सबका वैल्यू 72 हो जाएगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या बचा आपका 31, 23 और 18 1 सा 18, ये हो जाएगा हम लोग क्या आंसर। यानी ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना हो जाएगा 31:23:18, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे केस टू का आप लोगों को 2 एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, केस 2 का 2 एग्जाम्पल दिया है। हम लोग अब चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट केस की ओर, केस नंबर 3।
केस नंबर 3। देखिए हम यहाँ पे एक बार फिर से केस को रिवीजन कर रहे हैं। केस नंबर 1 में क्या था कि जब न्यू पार्टनर को प्रॉफिट कितना मिलेगा और किससे मिलेगा, मतलब देखिए कितना मिलेगा वो तो दिया हुआ था, लेकिन वो प्रॉफिट उसको किससे मिल रहा है ये चीज़ दिया हुआ नहीं था। तो हम लोग वहाँ पे क्या किया कि टोटल प्रॉफिट 1 लेकर के सॉल्व कर दिए, ठीक है। और केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 में आपको ये दिया हुआ रहेगा कि न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो किससे मिल रहा है और कितना मिल रहा है, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस नंबर 3, केस नंबर 3 की ओर। तो केस नंबर 3 की ओर अगर हम लोग चलेंगे तो केस नंबर 3 में क्या होगा आपका कि न्यू पार्टनर को जितना भी प्रॉफिट है, न्यू पार्टनर का जितना भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा किसी ना किसी सिर्फ एक पार्टनर से ही मिल जाएगा, है ना। सभी पार्टनर से नहीं मिलेगा, क्या होगा यहाँ पे सिर्फ एक पार्टनर से उसको सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है बस उसी का प्रॉफिट लेस होगा, बाकी का नहीं होगा। तो हम लोग चलते हैं केस नंबर 3, केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि चलिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे चलिए 2 पार्टनर लेते हैं ए और बी का, ए और बी का। ए और बी 2 पार्टनर है और इनका प्रॉफिट रेशियो था 7:3 का। इनका प्रॉफिट रेशियो था क्या, 7:3 का। अब यहाँ पे एक नया पार्टनर आया सी, नया पार्टनर आया कौन, सी, और सी को प्रॉफिट मिलेगा मान लीजिए 1/10। सी को प्रॉफिट मिलेगा किससे, 1/10। तो अभी तक जो क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसके हिसाब से तो क्वेश्चन केस नंबर ए का है, केस नंबर 1 का है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ न्यू पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन किससे मिल और कितना मिल दिया हुआ तो नहीं। ये क्या हो गया हम लोग केस नंबर 1। अब अगर इसी में हम लोग ये बढ़ा दें कि सी जो 1/10 प्रॉफिट मिल रहा है ये इसका कुछ पार्ट ए से मिलता है, कुछ पार्ट बी से मिलता है, तो क्या हो जाएगा हम लोग केस नंबर 2। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या आ रहे हैं, केस नंबर 3 में आ रहे हैं। तो केस नंबर 3 में क्या होगा कि नए पार्टनर को इसका सारा प्रॉफिट किसी ना किसी सिर्फ एक पार्टनर से मिलेगा, सबसे नहीं, किसी एक से। तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सी का जो 1/10 प्रॉफिट है, सी का जो 1/10 प्रॉफिट है ये हम लोग सबका पूरा का पूरा 1/10 ले लेते हैं, चलिए ए से, है ना। किससे ले लेते हैं, ए से, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं विच ही एक्वायर्स ऑल फ्रॉम ए, ठीक है, विच ही एक्वायर्स ऑल फ्रॉम ए। इसका मतलब क्या है कि सी अपना 1/10 प्रॉफिट पूरा का पूरा किससे लेता है, सिर्फ ए से, बी से नहीं मांगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट कम होगा तो किसका प्रॉफिट कम होगा, सिर्फ ए का कम होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए इक्वल टू, ए का पहले प्रॉफिट कितना था 7/10 माइनस अभी कितना हो जाएगा 1/10, क्योंकि 1/10 किसको दे दिया, वो सी को दे दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 6/10, ठीक है। अच्छा, और बात रहा न्यू प्रॉफिट ऑफ बी, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे सी नाम का जो नया पार्टनर था, सी को सारा का सारा प्रॉफिट कौन दे रहा है, ए दे रहा है। सी को सारा प्रॉफिट कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो बी तो कोई सैक्रिफाइस नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि बी का ओल्ड प्रॉफिट और न्यू प्रॉफिट दोनों सेम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ बी इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका ओल्ड रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो ऑफ बी। ये दोनों क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा, क्योंकि बी किसी भी तरह कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3/10, जितना पहले था अभी भी उतना ही रहेगा, ठीक है। अब लोग लास्ट में यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सो न्यू प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू, ए का देखिए तो सेक्रीफाइस करने के बाद कितना बचा है 6/10, बी का ओल्ड और न्यू दोनों तो सेम था 3/10, क्योंकि ये कोई सेक्रीफाइस ही नहीं किया है, और सी का प्रॉफिट कितना है 1/10। तो अगर सबका 10 हम लोग हटा दें तो क्या बचेगा हम लोग का 6, 3 और 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, हम लोग यहाँ पे सारा केस को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। केस नंबर 1 में क्या था कि बस न्यू पार्टनर का प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन उसको वो प्रॉफिट किससे मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ नहीं था। तो हम लोग क्या कर लिए कि टोटल प्रॉफिट 1 लेकर के सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट केस में आए केस नंबर 2 में। तो केस नंबर 2 में क्या था कि सी को जो प्रॉफिट मिल रहा था या फिर न्यू पार्टनर को जो प्रॉफिट मिल रहा था वो क्या कर रहा था, सभी ओल्ड पार्टनर से ले रहा था, सभी से, ठीक है, या तो इक्वली या किसी स्पेसिफाइड रेशियो में, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग केस नंबर 3 में आए तो केस नंबर 3 में क्या है कि जो न्यू पार्टनर का प्रॉफिट है, न्यू पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो क्या कर रहा है, वो पूरा का पूरा किसी एक पार्टनर से ले रहा है। जो भी ओल्ड पार्टनर्स उसमें से क्या कर रहे हैं, सिर्फ किसी एक पार्टनर से ले रहे हैं। जैसे इसी एग्जांपल में
हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, विच एक्वायर्स ऑल फ्रॉम ए, यानी क्या कर रहा है कि सी अपना 1/10 का प्रॉफिट पूरा का पूरा किससे ले रहा है, यहाँ पे ए से ले रहा है। अगर इसी जगह पे वो पूरा का पूरा प्रॉफिट अगर बी से लेता, अपना पूरा प्रॉफिट अगर बी से लेता, तो फिर ए का क्या था कि ए का रेशियो कोई चेंज नहीं होता है ना, ए का ओल्ड और न्यू रेशियो दोनों सेम हो जाता, कितना 7/10 7/10 ही रहता। लेकिन बी का रेशियो फिर क्या होता है, लेस हो जाता है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बी का 3/10 माइनस 1/10 करते हैं, ठीक है। तो केस नंबर 3 में क्या है कि न्यू पार्टनर को जिससे भी प्रॉफिट मिलेगा उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार ये तीनों केस को आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के बुक में, जैसे मैंने कहा कि SPPD पब्लिकेशन का बुक मैं यूज कर रहा हूँ, और डॉक्टर एस के सिंह इनके राइटर हैं जो कि काफ़ी अच्छे बुक लिखे हैं उन्होंने। तो उसी बुक का ये एग्जाम्पल है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि एग्जाम्पल वहाँ पे कुछ कुछ और नाम है, हम यहाँ पे सबको ABC कर दिए हैं, ठीक है। ABC कर दिए, थोड़ा सा कुछ कुछ हम रेशियो वगैरह भी चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ये कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। और देखिए, मतलब अगर किसी भी तरह कोई भी दिक्कत परेशानी या कुछ भी होता है तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके प्रॉब्लम बोल सकते हैं कि कहाँ पे समझ में नहीं आया, ठीक है। और जो भी दिक्कत है उसको आप लोग वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को क्या हो कि अकाउंट्स क्लास का जो भी वीडियो हो वो आप लोग से छूटे ना, ठीक है। और आप लोग का रिवीजन होते रहे, ठीक है। जो अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े वो न्यू पढ़ सकते हैं, या जिनको रिवीजन करने की जरूरत है वो क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का जो पूरा क्लास था वो हम लोग का था किसके ऊपर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ऊपर। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का, टॉपिक नंबर 2 में कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के ऊपर होगा, ठीक है। तो सब कोई दोबारा स्टडी कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। और अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, और थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए लाइफ को लेकर के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो की ओर चलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।